Very good afternoon. Good afternoon to all virtual students, online, face to face, and all observers in the virtual centers. So अब शुरू करते हैं अपना एक डिमांड का ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा टॉपिक रह गया था? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। वर्चुअल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इनको कोई डाउट हो तो आप लोग कॉल कर लें या व्हाट्सअप कर दें। आज मेरे ये दिमाग में आया था कि इन बच्चों का जो फेस टू फेस है, आप लोगों का तो मैंने बुक चेक कर लिया कि आप हाईलाइट कर रहे हैं। जो मैंने ग्रीन सिग्नल वाली बात बताई थी, रेड सिग्नल वाली, तो वर्चुअल और ऑनलाइन वाले बच्चों का नहीं चेक हो रहा, तो आप लोग अपने बुक की फ़ोटो खींच के व्हाट्सअप कर देना मेरे को, ताकि मेरे को तसल्ली हो जाए कि आप लोग हाईलाइट कर रहे हैं। ये इम्पॉर्टेंट है सबसे। अल्टीमेटली आपको जो आईसीए के एग्ज़ाम में डील करना है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू को डील करना है, वो मेन चीज़ है सारी, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी को जो हमने कल क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन किया था कल? Why does डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड? पहला पॉइंट कौन सा था उसमें? सेकंड पॉइंट कौन सा था? थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। कल मैंने जो डायग्राम बना के दिखाया था, प्राइस इफेक्ट इजकल टू इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन, वो डायग्राम क्लियर हो गया सभी को? हाँ, अब आ जाइए लास्ट एक्सेप्शंस टू द, कल हमने शुरू कर लिया था ये क्वेश्चन, हाँ स्टार्ट तो कर लिया था। एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, इसमें हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है भाई? अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। और पहला पॉइंट हमने कौन सा स्टडी किया था? सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्लियर हैं? आप समझते हैं कि इन तीनों पॉइंट्स की में क्या रहेगा? प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन रहेगा? पॉजिटिव रिलेशन रहेगा। अब आ जाइए हमारा फोर्थ पॉइंट, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ distinctions, Veblen goods, goods of prestige, snob goods, conspicuous goods। इन सब का मतलब एक ही है। ये जो डिफरेंट नेम्स हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। पहला वर्ड क्या बोला? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। फिर क्या लिखा? वेबलन गुड्स। फिर क्या लिखा? गुड्स ऑफ प्रेस्टीज। फिर क्या लिखा? स्नोब गुड्स। फिर क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट क्या है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। सेकंड क्या है? वेबलन गुड्स। थर्ड क्या है? गुड्स ऑफ प्रेस्टीज। फोर्थ क्या है? फिफ्थ क्या है हमारे पास? कंस्पिशियस गुड। तो यहां पर डिस्टिंक्शन का मतलब मालूम है आप लोगों को? डिस्टिंक्शन बता सकता है कोई? व्हाट इज डिस्टिंक्शन? डिफरेंट, अलग, और बस यही कि डिस्टिंक्शन मीन अलग, डिफरेंट। और कोई किसी को ध्यान आ रहा हो? और कुछ ध्यान आ रहा हो?
चलिए, अगर आपके फाउंडेशन में 280 और प्लस मार्क्स अगर आए, आपके फाउंडेशन में 280 या उससे प्लस मार्क्स आए, तो आपकी मार्कशीट पे लिखा मिलेगा पास विद डिस्टिंक्शन। पास विद डिस्टिंक्शन, इट मीन्स टॉप लेवल, क्रीम लेवल, टॉप मार्क्स, हटके कुछ अलग होके। आप यहीं से समझिए, सीए इंस्टीट्यूट ये कह रहा है कि अगर हमारे सीए कोर्स में आपके 70 से अबव मार्क्स आ रहे हैं, तो इट मीन्स आपके +2 के कंपैरिजन में 90-95 जैसे ही है, क्योंकि वहां पे 90 के आसपास डिस्टिंक्शन बोला जाता है +1-2 में। तो उस लेवल के मार्क्स अगर हमारे यहाँ 70 आ जाते हैं तो यहां पर जो हमने समझना है कि डिस्टिंक्शन किसका, आर्टिकल, गुड्स, सर्विसेज, गुड्स ऑफ प्रेस्टीज। प्रेस्टीज क्या होता है? प्रेस्टीज क्या होता है? स्टैंडर्ड, कि हमारा स्टैंडर्ड बने, ठीक है। तो देसी भाषा में कहते हैं टोरा बने, हर कोई देखे, हर कोई, जैसे आजकल इंडिया में एप्पल फ़ोन रखना एक स्टैंडर्ड है। इसी बिजनेस एप्पल कंपनी को ये फ़ायदा मिल रहा है, उनकी सेल 1 करोड़ के आसपास हो गई है, यूनिट्स, 1 करोड़ मोबाइल बिकना, अच्छी डिमांड्स हो गई हैं। स्नोब गुड्स के बारे में जब हम बैंड वैगन इफेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें ये था कि हटके चलना, अलग होना, वहां ये पढ़ रहे थे। कंस्पिशियस का मतलब भी यही है, कुछ अलग, कुछ टॉप लेवल। अभी हमने जो टॉपिक, अभी एक आगे टॉपिक और पढ़ेंगे, गिफन गुड्स वाला। गिफन गुड्स वाला टॉपिक लोअर ग्रुप एम्फेसिस होगा, लोअर ग्रुप जिनकी इनकम कम होती है, पुअर सेक्शन। ये वाला पॉइंट इलाइट ग्रुप के एम्फेसिस कर रहा है। इलाइट ग्रुप, आपको भी इलाइट ग्रुप में जाना है, बनना है, सीए का रास्ता है। इलाइट मतलब टॉप लेवल, जिनकी इनकम बहुत टॉप लेवल पे होती है, रिच ग्रुप आप कह सकते हैं। यहां पर हमारे राइटर जो वेबलन है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारा पर्पस प्रेस्टीज होता है गुड्स को लेकर, कि हमारा प्रेस्टीज बने, हमारा स्टेटस बने, स्टेटस सिंबल होता है, तो वहां पर एक्सेप्शनल केस बनते हैं, प्राइस भी अप होता है, डिमांड भी अप होती है। प्राइस फॉल होता है तो डिमांड भी फॉल होती है। वहां पर प्राइस और डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन होते हैं। इसके अंदर बहुत राइटर ने जो एग्जाम्पल्स बताए, उन्होंने गोल्ड को लेकर कहा, डायमंड को लेकर कहा, प्लेटिनियम को लेकर कहा, या और जो काफ़ी प्रीशियस स्टोन आते हैं उनको लेकर कहा, ठीक है, या कोई एंटिक्स पीस होते हैं उनको लेकर कहा। एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूं कि जैसे अल्टो कार मारुति की, सुन रखा है आपने? कितने की आती है? कितने की आती है? 4 लाख लिख दूं अप्रॉक्स? बोलो, 4 लाख अप्रॉक्स लिख दूं। अब i20, वरना XUV 500, 700, ये जो गाड़ियां हैं ये 15 से 20 लाख की हैं। 10, 15, 20 इस रेंज की हैं। एक है हमारे पास फॉर्च्यूनर, सफारी। सफारी तो सस्ती है, फॉर्च्यूनर जो है वो 35 से 40 लाख की है, 35-40 इस रेंज में आती है। 55 की, वो मॉडल वाइज होगा, 55 लगा लो, मॉडल लोअर मॉडल भी मिल सकता है। अब आप ये बताओ, किसी भी, सुनो बात ध्यान से,
किसी भी रिच पर्सन, मैंने कहा था कि हम इस पॉइंट को हम रिच पर्सन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं रिच पर्सन के लिए ये नेसेसिटी है। आप खुद सोच के देखिए इकोनॉमिक्स में कितनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जिस कार का नाम आता है हमारे माइंड में लग्जरी का आता है दिमाग में, बट जो रिच पर्सन है उनके लिए एल्टो गाड़ी नेसेसिटी है। उनके तो वो सर्वेंट चलाते हैं, स्टाफ चलाता होगा, कार गाड़ी पे सब्जी लेके आता होगा, वो छोटी कार होती हैं, वो नेसेसिटी का काम करती हैं उनके लिए। ये जो 15-20 लाख की गाड़ियां ये उनके लिए कंफर्टेबल होता है, ये उनके लिए लग्जरी है 35-40 लाख की गाड़ी। बट जिस दिन वो बाजार में ओडी गाड़ी लेने जाएंगे, ये कौन सी गाड़ी है जिसकी ये 5 रिंग्स होते हैं, 4 होते हैं क्या? ओडी गाड़ी है भाई, हम तो गरीब आदमी, हमें क्या पता, हमारी कहाँ औकात है। ये लगभग 1 करोड़ के आसपास आती होगी, 1.5 टॉप लेवल। वो सस्ती तो फिर इसमें आ जाएगा ना, मतलब 1-2 करोड़ की गाड़ी जो होगी, ये जो 1-2 करोड़ की गाड़ी होगी ये डिस्टिंक्शन में आ जाएगी। ये चीज डिस्टिंक्शन है, टॉप लेवल। अब समझे आप कि इकोनॉमिक्स को समझना इतना आसान काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वाइज चीजें बदलेंगी, और अभी तो जस्ट इकोनॉमिक्स में हम एंट्री कर रहे हैं, आगे डेप्थ में जाएगा बहुत। तो ये डिस्टिंक्शन है, इस बात को समझना है। हर कॉमोडिटी का अपना एक डिस्टिंक्शन होता है। अभी रिस्ट वॉच है, बचपन में हम रिस्ट वॉच लेते थे जो नंबर्स वाली आती है, जिसमें लाइट भी चसती है, 25 रुपए की आती थी। अब भी आती होंगी, अब कितने की आती है? 100 की। वो पहले ना दिल्ली में किलो के भाव से मिलती थी, 500 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, ऐसे जब नई नई आई थी फॉरेन से, तो हम लोग बड़ा क्रेजी होते थे उसको लेके। फिर इसके बाद जो रेंज आती है, HMT की वॉचेज आती हैं, टाइमेक्स की आती हैं, टाइटन की आती हैं, जो जिनकी रेंज कितनी है, 2500, 5000, 10,000, एक ही रेंज आती है। फिर एक रेंज आती है 40-50 की रेंज में, और फिर एक रेंज आती है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जो 2 लाख, 5-10 लाख वो किस में जाएगा? डिस्टिंक्शन में जाएगा। तो हर कॉमोडिटी का अपना है। तो अभी जैसे बहुत सारे पार्कर का एक पेन आता है जो आगे गोल्ड प्लेटेड होता है, तो 10,000, 20,000, 50,000 तक का पेन आता है, तो वो किस में चला जाएगा? डिस्टिंक्शन में चला जाएगा। तो जब भी वो डिस्टिंक्शन वाली आइटम्स होंगी, अब मान लीजिए ओडी गाड़ी 1 करोड़ का है, 1.25 का है, 1.5 का है, जितना ज्यादा प्राइस होगा उसी की डिमांड आएगी। क्यों? क्योंकि पर्पज ही स्टेटस है। जितना ज्यादा डिमांड होगा उतना ज्यादा, जितना ज्यादा प्राइस होगा उतनी डिमांड होगी। अगर प्राइस कम होगा उसके किसी सेगमेंट में तो उसकी डिमांड कम होगी। तो यहां पर भी हमें पॉजिटिव रिलेशंस दिखाई देते हैं, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड दिखाई देता है। आपने यही सोचना है कि आपका पर्पस उस आइटम को खरीदना, स्टेटस है, प्रेस्टीज है, तो वहां पर जितना ज़्यादा प्राइस होगा आप उसी की डिमांड करेंगे, क्योंकि उतना ज़्यादा स्टेटस बनेगा। जब आप बताएंगे कि 1.5 करोड़ की गाड़ी है, 2 करोड़ की गाड़ी है, क्यों? पर्पस ही वही है। ठीक है। तो ये जो राइटर वेबलन थे उन्होंने इस बारे में हमें बताया। एक जब हम लोग बैंडवैगन इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि स्नोब गुड्स वाला जब ये टॉपिक आएगा तो हम लोग थोड़ा उसको कंपेयर कर लेंगे, समझ लेंगे उस वाले पॉइंट को। तो हमने बैंडवैगन इफेक्ट में ये समझा था कि जो सभी लोग कर रहे हैं हम भी वैसा ही करेंगे, तो वो क्या हो गया? बैंडवैगन। स्नोब क्या था कि बाकी जो कर रहे हो उससे हटके। अब सभी लोग तो सिंपल गाड़ियां ले रहे हैं, एल्टो, सफारी, सिंपल। हमने क्या ली? ऑडी ली। हम क्या हो गए? हटके। तो वो स्नोब का इफेक्ट यहां भी आ गया कि अलग, हटके। तो स्नोब इज कनेक्टेड विद आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। अब स्नोब के अंदर भी 2 इफेक्ट है, जो अपना पहला क्वेश्चन था
कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिमांड, उसका जो पैराग्राफ था, उसके जो लास्ट पैराग्राफ को मैंने कहा था भी मत पढ़ना, आज पढ़ लेना जाके। उसमें दो बातें लिखी हुई हैं, एक एक्सटर्नल इफेक्ट और एक इंटरनल इफेक्ट। स्नोब के अंदर भी दो बातें आती हैं। क्या बताया? एक्सटर्नल और स्नोब के अंदर एक्सटर्नल तो वो होगा जो हम लोग दूसरों को देखते हुए अलग हटके जाएंगे, बाहर के इन्वायरमेंट में देखेंगे कि मुझे क्या सूट, अलग आइटम क्या सूट करती है, कि मुझे ओडी गाड़ी सूट करती है या BMW सूट करती है या क्या करता है, वो बाहर के इफेक्ट्स है, इंटरनल सिचुएशन वाइज। इंटरनल है वो हम अपने प्राइस को देखेंगे कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटी देखते हैं, वो इंटरनल इफेक्ट है स्नोब के अंदर। ठीक है, इंटरनल में अपने आप को देखेंगे, एक्सटर्नल में आउटसाइड इन्वायरमेंट को देखेंगे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें हट के जाना है, फिर भी हम बाहर के ऑप्शंस को देखते हैं, इन्वायरमेंट को देखते हैं। अब मान लीजिए हम गांव में रहते हैं, ओडी गाड़ी हम ले आए, गांव में चले ही ना, रोड ही ऐसे नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो शायद हम अपना ऑप्शन चेंज करें। तो वो क्या है? एक्सटर्नल इफेक्ट। अपने लेवल को देखेंगे, प्राइस को देखेंगे, चाहे कितना ही अमीर होगा कुछ तो देखेगा ही, तो वो क्या है? इंटरनल। तो ये उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, आप पढ़ के देखना, यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए मैंने कहा था कि जब वो ये चीज़ आएगी तब मैं उसको कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो ये था हमारा 4th पॉइंट। बुक में देखो कितने पॉइंट्स हैं। ऑनलाइन वर्चुअल्स आप लोग भी देखो, बुक में कितने पॉइंट्स हैं? 8 है। कितने पॉइंट्स हैं बुक में? कौन कौन सा रह गया पॉइंट बुक में? देखो, एक्सेप्शन वाला पॉइंट देखना, एक्सेप्शंस वाला, इग्नोरेंस और गिवन वाला रह गया बस। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज और पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। हाँ जी, हाँ जी। 5th पॉइंट देखिएगा। 5th पॉइंट, इग्नोरेंस। इग्नोरेंस, कोई बता सकता है इग्नोरेंस क्या होता है? इग्नोरेंस, इग्नोर करना। यस, नहीं, इग्नोरेंस इग्नोर करना नहीं होता, ये मैं क्लियर कर दूं। और बताइए, इग्नोरेंस। हाँ बताइए। सर, इसमें ये होता है कि मतलब अगर किसी न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसका रेट 5 रुपये से अगर कोई सामने वाला आके कह रहा है कि ये 4.25 का 4.5 का ऐसे मिलेगा, तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर कर देते हैं। आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमारी मैडम ने तो यही बताया था। अभी मैं बताऊंगा, फिर मैडम को जाके बता देना। कई बार मैडम ठीक बताते हैं, आप ही नहीं समझ पाते हैं, हो सकता है सर, कोई बात नहीं। और बताइए। हाँ जी सर, इसमें ये होता है कि किसी चीज़ के प्राइस अगर हाई है ना, हाँ जी, तो हम उसको खरीदते रहते हैं, बट उसके प्राइस लो हो जाते हैं ना, हम ये सोच के इग्नोर कर देते हैं कि उस चीज़ के प्राइस लो है तो वो घटिया होगी चीज़। पहले प्राइस लो थे, हाँ, अब सॉरी, पहले प्राइस हाई थे तो हम ले रहे थे, अब हम कम कर रहे हैं तो फिर इग्नोर कर देंगे ये सोच के कि उसके प्राइस कम है तो वो चीज़ घटिया होगी। आप भी एब्सोल्युटली रॉन्ग हैं, क्योंकि जब हम क्लोथिंग में बाय 1 गेट 1 होता है, बाय 1 गेट 1 का होने का मतलब क्या है? 50% प्राइस फॉल हो गए, भीड़ लग जाती है, नहीं लगती? फिर कहाँ हो गए? सर, इग्नोरेंस सब होते हैं सर, जैसे हम शॉप पे जाते हैं
हाँ जी, आप शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर वाला ना हमें 2 प्रोडक्ट दिखाता है, वो कहते हैं ये 400 का है, ये 600 का है। तब हम सोचते हैं कि 600 वाला है वो कुछ अच्छी क्वालिटी का होगा, हाँ। लेकिन जो 400 वाला है वो थोड़े बैड क्वालिटी का होगा। तो हम कंसीडर करते हैं कि हम 600 वाला प्रोडक्ट खरीदें। तो हम उस फैक्ट को इग्नोर कर देते हैं कि क्वालिटी भी क्या पता सेम हो क्वालिटी, तो वो इग्नोरेंस वहाँ पे आ जाते हैं। अब आप इग्नोर कर देते हो, होता है ऐसे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई और बता पाएगा? हाँ जी, और कोई बताएगा? हाँ जी, आपसे पूछ रहा हूँ, आगे वाले से। सर इग्नोरेंस तो जैसा ये हो गया, आप आपा कितने चलिए? शॉपिंग पे सर, हाँ, शॉपिंग पे जिस तरह आप जाओगे शॉपिंग पे। नहीं तू जाएगा, मेरे को ले चलियो, मैं मना नहीं करूंगा। ना सर आप, मैं तो किसी और को ले जाऊँ। मैं तो गरीब आदमी हूँ। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? किसी और के साथ जाएगा? सर जिस तरह आपको शॉप आज शीशे में मुंह देख के आया? सर आपको जिस तरह शॉपकीपर ने 2 चीजें दिखाई, हाँ एक महंगी है, एक सस्ती है। तो आप महंगी, एक सस्ती है, ठीक है बेटा। हाँ सर, आपका बजट नहीं है इतना, तो आप सस्ती वाली लोगे, महंगी वाली को इग्नोर करोगे। मेरा बजट नहीं है तो मैं सस्ती वाली लेऊंगा, तो इट मीन्स आई एम इग्नोरेंट। मैं महंगी वाली को इग्नोर करूंगा, मेरी औकात नहीं है। ऐसे तो बोला ही नहीं सर। हाँ जी, हाँ भाई, कुछ सेंस तो समझनी पड़ेगी ना। उस टाइम बजट नहीं है तो आप इग्नोर ही करोगे। इग्नोर करेंगे मतलब ले दे के ना, इग्नोरेंस को आप इग्नोर से टच कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, बट वो नहीं है। मैं आप ध्यान से समझना इस बात को। देखो मैं भी बताऊंगा तो मामूली सा फर्क आएगा, पर वो उस सेंस में जाएगा, तो उससे आपकी सोच को चेंज करना है। सर कुछ ऐसी चीज होती है जैसे सर सोना, उसके प्राइस आई मिलेंगे तभी उसको खरीदेंगे। मेरे को ये समझ नहीं आया कि सोना है, आज मैं सो ही जाऊंगा तो गोल्ड फिर प्राइस सर, का क्या गोल्ड। मतलब? अच्छा, गोल्ड की बात कर रहे हैं, उसके प्राइस सर लो होंगे सर, उसे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। पागल है, हम तो लूट लेंगे, है ना, सस्ता जगह लूट लेंगे हम तो। सर उसकी वैल्यू, हेलो, उसकी सर वैल्यू ही नहीं रहेगी सर। नहीं रहने देंगे, हम तो ले लेंगे। क्या करोगे सर फिर उसका? अब बता, चल कोई नहीं, कोशिश कर रहा है बेचारा, अभी बच्चा है, चलना सीख रहा है, चलो सिखा रहे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ बता बेटा, बस बता दिया इतने में ना। बहुत घटिया बताया, पसीने आ गए मेरे सुन सुन के। हाँ जी, हाँ यश बता रहा है, यश नाम है ना? हाँ जी। Ignorance means the point where we इग्नोरेंस means the point where we have lack of knowledge. लैक ऑफ नॉलेज, एग्जैक्टली, वेरी गुड, शाबाश। ये बताना है, यहां से शुरुआत होगी, समझे? शुरुआत आपका, सुनो, इग्नोरेंस में आपने जो शुरुआत करनी है, आपके माइंड को जो सेंसेस देनी है, लैक ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग प्राइस, रिगार्डिंग प्रोडक्ट, कि उसमें क्या क्वालिटीज है, कौन सा बढ़िया है, क्या है, आपको नॉलेज नहीं है। ठीक है, यहां से शुरुआत होगी। तो जैसे ही कोई कंज्यूमर मार्केट में जाता है, तो उसको अगर प्रोडक्ट्स के बारे में, प्राइस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है कि एक्चुअली वे क्या है, तो वो कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस का सहारा लेता है। वो ये समझता है कि प्राइस, अच्छे प्राइस है तो इसका मतलब क्वालिटी बढ़िया होगी, प्राइस कम है तो इसकी क्वालिटी कम होगी, वो इस एंगल से देखता है। ठीक है, अब जैसे आपको मैं मेरा एग्जांपल बताता हूं, मेरा मोस्ट ऑफ टाइम इंस्टीट्यूट में जाता है, घर के काम मैं बिल्कुल भी नहीं करता। ठीक है, कभी कभी वो अगर मैं कुछ मांग लूं,
ठीक है, तो वो मैं फिर पानी वानी गर्म करके दे देता हूँ, पोछा लगा लेता हूँ, वो ये अलग बात है। कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, संडे को जैसे काम कर दिया, पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, ठीक है, पर्दे उतरवा दिए, साफ करवा दिए। तो अब जब मुझे घर के कई बार कहते हैं कि आप फ्रूट लेके आना, अब मुझे नॉलेज तो है नहीं, तो मैं अब यूँ कहते भी कि अच्छा लेके आना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि एप्पल 200 रुपीज़, 250, 300, मुझे नॉलेज नहीं है, प्राइस का कंपैरिजन हो गया, मेरे अंदर इग्नोरेंस है, नॉलेज नहीं है फ्रूट्स के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। तो मेरी टेंडेंसी क्या रहेगी कि मोर प्राइस मोर डिमांड, कि ज़्यादा प्राइस है तो इसका मतलब कुछ क्वालिटी वाली चीज़ें होंगी, तो उस केस में भी हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव रिलेशन आ जाता है। ये वजह है लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ से शुरू करना है आपने, ठीक है। अभी जैसे हमारे जो एकेडमिक बिजनेस है, इसमें भी लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या सिस्टम है, ठीक है। कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं, जब तक वो एक्चुअली खुद नहीं पढ़ लेते वो उतनी चीज़ पता नहीं होती। तो मोस्टली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स उन एकेडमीज को प्रेफर करते हैं जिनकी फीसेस ज़्यादा होती हैं। तो ज़्यादा फीस होती हैं तो सोचते हैं कि ज़्यादा फीस रखी हुई है तो इसका मतलब अच्छी क्वालिटीज़ होंगी, अच्छा मैनेजमेंट होगा, तो चांसेस हैं, तो उन्हीं की डिमांड ज़्यादा होती है। इसीलिए आप नोटिस करेंगे कि हमारे फाउंडेशन इंटर की फीसेस बाकी इंस्टीट्यूट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो अब तुम समझ सकते हो कि जो तुम ज़्यादा फीस पे कर रहे हो उसका जिम्मेवार कौन है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इस पॉइंट की वजह से आप पे करते हो। मैंने अपनी मैनेजमेंट टीम को यही समझाया था, इग्नोरेंस है, प्राइस ज़्यादा रखो, डिमांड बढ़ेगी, हुआ भी ऐसा, ठीक है, ओके। ये बात अच्छा नहीं किया, ज़्यादा मत बोलो और बढ़ा दूंगा। हाँ जी, अब आ जाइए, अब नॉर्मल कंडीशंस, ये हो गया था, और कौन सा रह गया, स्पेक्युलेटेड पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, वो तो यही हुआ, अब नॉर्मल कंडीशन वाला ही हुआ, यही है। मैंने कल आपको अगर अबनॉर्मल कंडीशंस वाला पॉइंट बताया है तो वो वॉर वाला भी यही है। वॉर होना, पेंडेमिक होना या कोई नेचुरल क्लैमिटीज होना, ये सारी अबनॉर्मल कंडीशंस हैं। इन केसेस के अंदर, नेसेसिटीज के अंदर प्राइस बढ़ता है, डिमांड बढ़ती है। लग्जरीज के अंदर प्राइस कम होता है, डिमांड कम होती है, पॉजिटिव रिलेशन रहता है। जो आपका पॉइंट स्पेकुलेटिव वाला है, वो जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, पहला पॉइंट कौन सा था, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, वही वाला पॉइंट है। वो आप पढ़ के देखोगे, 2-3 लाइनें हैं, वही की वही चीज़ है, ठीक है। स्पेकुलेटिव में क्या होता है, किसी हम गुड्स की गुड्स नहीं बनाते या परचेज करते, उसमें जो गुड्स के प्राइस का फ्लक्चुएशंस होता है, उसके बढ़ने या कम होने के चांसेस के ब्याह पे ही करते हैं। तो वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाला ही पॉइंट वही है, तो उसमें पॉजिटिव रिलेशन रहता है, ठीक है। आज आप पढ़ के देख लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब मैं आपको इसका सबसे मेन पॉइंट है गिवन गुड्स वाला, वो करवा रहा हूँ। आप लोगों ने नोटबुक निकाल लिया है, नोटबुक, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप देखिएगा कि पहले जो आपने गिवन गुड्स का पॉइंट पढ़ा था और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें बहुत फर्क है, ठीक है, कंपेयर कर लेना। तो गिवन गुड्स दूसरा नाम है गिवन पैराडॉक्स, और तीसरा नाम है हाईली इंफीरियर गुड्स। गिवन पैराडॉक्स, हाईली इंफीरियर गुड्स। इसके राइटर कौन से थे, सर रॉबर्ट गिफन। अधिकतर मैं बच्चों से पूछता हूं गिफन का मतलब क्या होता है, तो वो क्या बताते हैं,
घटिया। तो राइटर का नाम क्या बना? सर रॉबर्ट घटिया। ठीक है। वास्तव में सर रॉबर्ट गिफन है, गिफन उनकी कास्ट है, उन्होंने इंफीरियर गुड्स के ऊपर जो अपना ये टॉपिक स्टडी किया था उसी के नाम से ये फेमस हुआ, गिफन गुड्स। ठीक है। तो राइटर बहुत बढ़िया है, उन्होंने ये बढ़िया पॉइंट्स बनाया है। अब इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले ये बात समझते ही हैं कि इंफीरियर गुड्स क्या होती हैं। समझते हैं सभी? घटिया चीजें होना। ठीक है। फिर एक होता है हाईली इंफीरियर गुड्स, कि बहुत ज्यादा घटिया होना, बहुत ज्यादा घटिया होना। अब कैसे पता लगाए कि कौन सी चीज घटिया है, कौन सी बढ़िया है, कौन सी ज्यादा घटिया है? ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, रहती भी है। ठीक है। अगर आप बड़े शोरूम में अच्छे ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, ठीक है, जैसे मॉन्टी कार्लो के कपड़े आते हैं और कितने ब्रांड्स हैं, रिबॉक है, नाइकी है, शूज़ लेते हैं तो असली ब्रांडेड, तो ये लग्जरी कैटेगरी में आ जाते हैं। फिर और लोअर ब्रांड आते हैं, फिर इससे भी और लोअर ब्रांड आते हैं। ठीक है। एक बहुत ही घटिया कपड़े आते हैं, शायद आपको पता हो कि स्टेशन के आसपास मिलते हैं, जो घर पे बर्तन हमें दे जाते हैं और कपड़े ले जाते हैं, वो वहाँ बेचते हैं। क्लियर? अब ये मत पूछना कि भी आपको कैसे पता है, मेरे को तो नॉलेज रखनी पड़ेगी ना कि कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है। तो यूं समझे कि वो सेकेंड हैंड क्लॉथ है एक तरह के। अब हर आइटम में अलग अलग तरह के इस टाइप से इंफीरियर, हाईली इंफीरियर चीजें होती हैं। अब ये कौन परचेज करते हैं? जो इंफीरियर गुड्स है उसको कौन परचेज करता है? जिसकी इनकम कम है, नो डाउट, कैपेसिटी नहीं है। अब हमारे देश में मैंने आपको बताया था 80 करोड़ गरीब लोग हैं। उस 80 में से जो 40 करोड़ बीपीएल कैटेगरी है उसके लिए तो बहुत है, यही है, उसके लिए तो रोटी खाना ही मुश्किल हो रहा है। इस पॉइंट को समझाने के लिए सर रॉबर्ट गिफन ने एक इंडस्ट्री का केस स्टडी लिया था। अब उस केस स्टडी को समझना है आपने, तो आपको अच्छी तरह से बात क्लियर होगी। उस इंडस्ट्री के अंदर टोटल 12,000 एम्प्लॉयज थे। उसमें से 10,000 ऐसे एम्प्लॉयज थे जिनकी इनकम सबसे लोअर थी, एक ही कैटेगरी के लोग थे, लगभग जो लेबर क्लास होगी, एक ही और सबसे लोअर इनकम ग्रुप। तो सर रॉबर्ट गिफन ने सबसे पहले इनको स्टडी किया कि इनका चेक क्या करते हैं, इनके ऊपर चेक करते हैं, स्टडी करते हैं। इनसे पूछा गया कि आप अपना जो बेसिक फूड है, अगर हम सबसे पहले फूड की बात करते हैं, आप अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हो, कैसे करते हो? एक एग्जाम्पल बताइए। तो इन्होंने कहा कि हम रूटीन में व्हीट यानी अनाज खाते हैं, बट कभी कभी वीकेंड, जब वीकेंड आता है तो थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ा लेते हैं, हम लोग मीट यानी कि चिकन खा लेते हैं, यानी कि वेज नॉन वेज का कॉम्बिनेशन है। तो हमने कहा किसको बढ़िया मानते हो? वो कहते हैं मज़ा तो मीट खाने में आता है, मन करता है डेली खाएं, पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते, महंगा पड़ता है। अगर वीट का रेट 10 रुपये है तो उसका 200, 300, 500 रुपये किलो, इतना का फ़र्क पड़ जाता है, काफ़ी गुना फ़र्क पड़ता है, वो महंगा पड़ता है। फिर उसमें स्पाइसेस, वो घी वी डालना, स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, हम क्या करते हैं कि 5 डेज तो क्या खाते हैं? वीट। अच्छा, वीट को हम लोग ब्रेड भी कह सकते हैं, जनरली आम ब्रेड। जो सर रॉबर्ट गिफन ने ब्रेड वर्ड यूज किया था, तो ब्रेड कहाँ से बनता है? वीट से ही बनता है। और हमने उनसे पूछा कि आप मीट जो है, बोला सैटरडे संडे हम मीट ले लेते हैं। इस टाइप का हमने कॉम्बिनेशन बना रखा है, एक बैलेंस बना रखा है। अब वीट क्या हो गया, ब्रेड क्या हो गया? इंफीरियर। मीट चिकन क्या हो गया? सुपीरियर। ठीक है। तो अब ये जो क्या है, ये फिक्स्ड इनकम ग्रुप है, फिक्स्ड इनकम ग्रुप है।
मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन, रेट्स बढ़ते हैं। मार्केट में क्या होता है, रेट्स बढ़ते हैं। जब रेट्स बढ़ेंगे तो फिर सबके ही बढ़ेंगे, मीट के भी बढ़ेंगे, वीट के भी बढ़ेंगे और भी बढ़ेंगे। जैसे ही मार्केट में इन्फ्लेशन आता है तो हमारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। जो हमारा फिक्स इनकम ग्रुप है सबसे ज़्यादा ये डिस्टर्ब होता है। अब जैसे ही रेट बढ़े, मार्केट में सब चीज़ों के रेट बढ़े, तो वीट के भी रेट्स बढ़े, वीट के भी प्राइस क्या हो गए, बढ़े। तो हमने क्या किया, यानी इन फिक्स इनकम ग्रुप ने क्या किया कि यहाँ पे लिखता हूं, प्राइस ऑफ वीट इंक्रीजेस। अब इनका बजट डिस्टर्ब हो गया, तो इन्होंने क्या किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन्होंने क्या किया, वीट बढ़ा दिया, मीट एक ही दिन कर दिया। तो अब देखिए वीट का प्राइस भी बढ़ा, उसकी डिमांड बढ़ी। जब वीट का प्राइस कम होगा उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अभी बताता हूं, लिखे पहले इतनी सी बात समझ लो एक बारी, कि जैसे ही ऑल ओवर इन्फ्लेशन हुआ तो सबके रेट्स बढ़े, तो वीट के रेट्स बढ़े, वीट पे वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, रेशो ज़्यादा आ रहा है। अब उसका बजट डिस्टर्ब हो गया तो वो क्या करेगा, लोअर ग्रुप वैसे ही है, वीट का डिमांड, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ गया, मीट को वो एक दिन कर देगा। ये सिनेरियो हमने इसको मार्केट में देखा गया। इसी तरह अगर मार्केट में डिफ्लेशन हो जाए, डिफ्लेशन समझते हैं, डिफ्लेशन समझते हैं, प्राइजेस क्या हो गए, कम हो गए, प्राइजेस कम हो गए। अब आप लोग ही बताएंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जैसे ही प्राइस कम होंगे तो उसकी रियल इनकम क्या हो गई, बढ़ गई। सुनना बात ध्यान से, भी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे ही प्राइस कम हुए तो उसकी रियल इनकम बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई तो वो क्या करेगा, वीट अब कितना दिन करेगा, 4 डेज, और मीट कितने के क्या करेगा, 3 डेज करेगा। तो वीट के साथ क्या हुआ, वीट का प्राइस भी कम हुआ और उसकी डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। वीट घटिया चीज थी, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी वो मीट की ओर शिफ्ट हो गया, हो ना, शिफ्ट जाएगा ना बढ़िया चीज की ओर। जब हमारी रियल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो हम बढ़िया चीज की ओर जाएंगे। वो चीज भी तो अप्लाई होगी ना यहाँ पे। तो आपके सामने इन दोनों पोजीशंस में आप देखिए पॉजिटिव रिलेशंस आ रहा है, पॉजिटिव रिलेशंस आ रहा है। अगर कोई बच्चा अभी इतनी बात पे, अभी मुझे 2-3 स्टेप और बताने हैं आगे, यहां तक कोई डिस्कस करना चाहे तो बताए। आप समझ रहे हैं, पॉजिटिव रिलेशन आ गया। एक बार दोबारा देख लो सारा शुरू से वो स्टोरी समझे। इंडस्ट्री है, लोअर ग्रुप है, 10,000 लोग थे जिनकी लिमिटेड इनकम थी। मार्केट में जब रेट्स बढ़े तो उन्होंने क्या किया, वीट को, घटिया को बढ़ा दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट में प्राइस बढ़े तो उसकी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। परचेजिंग पावर कम होगी तो बढ़िया चीज को अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो घटिया को ही बढ़ाएगा। ऐसे ही समझ सकते हैं। ओके, पहले +1 में ऐसे ही पढ़ा था, ऐसे ही था, नहीं, किसने ऐसे नहीं पढ़ा था, ऐसे बहुत लोग हैं, 80% लोग हैं कि ऐसे नहीं पढ़ा था, वैसे ही पॉजिटिव रिलेशन बना दिया होगा। अब एक बार आप आपस में एक दूसरे को समझाओ ये चीज। वर्चुअल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप भी आपस में एक दूसरे को समझाओ। जो बच्चे अपने घर पे बैठे हैं, मम्मी पापा को समझाओ।
हाँ जी, सभी ने आपस में डिस्कस कर लिया है? ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या सर ये ज़रूरी है कि हम लोग वीट और मीट का ही एग्जाम्पल रखें, वेज नॉन वेज का कॉम्बिनेशन? उन्होंने कहा हम तो टोटल ही वेजिटेरियन हैं, हम तो नॉन वेज खाते ही नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा बेटा ये केस स्टडी है, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते। जो सर रॉबर्ट गिफन ने स्टडी किया था वही है, ये तो हिस्ट्री है। अगर आपको प्रेजेंट में केस स्टडी करना हो, ठीक है, तो आप लोग कोई भी दो चीज़ें ले सकते हो, बढ़िया और घटिया। जैसे वीट और बाजरा में हम कंपैरिजन करेंगे तो वीट क्या हो जाएगा? बढ़िया। बाजरा क्या हो जाएगा? घटिया। अगर आप उससे पूछो कि आप सब्जी कौन सी खाते हो, वो कहेगा जी 5 दिन तो दाल बनाते हैं, 2 दिन शाही पनीर बनाते हैं। तो शाही पनीर क्या हो जाएगा? बढ़िया, और दाल क्या हो जाएगा फिर? घटिया। ऐसे हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मुझे यही एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे क्योंकि केस स्टडी है। इसमें वीट और ब्रेड एक ही बात है, मीट और चिकन एक ही बात है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आएगा कि सर रॉबर्ट गिफन ने कौन से एग्जाम्पल लिए थे, वो ब्रेड यूज करता है। चलिए, सभी को यहां तक बात क्लियर हो गई? क्योंकि ये पहला स्टेप है, अगर ये स्टेप क्लियर नहीं हुआ तो आगे मुझे 2 स्टेप और बताने हैं, वहां दिक्कत आएगी। अभी खत्म नहीं हुआ टॉपिक, ठीक है? बनाओ, ये डायग्राम बना लो, जो भी है। आवाज नहीं भाई, प्लीज, शोर नहीं, अच्छे बच्चों की तरह। चलिए, ये सभी क्या हैं? इंफीरियर गुड्स हैं। ये सभी क्या हैं? इंफीरियर गुड्स हैं। इंफीरियर गुड्स हैं सभी। हमने सर रॉबर्ट गिफन से पूछा, हमारा क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन, कि क्या सभी इंफीरियर गुड्स के ऊपर हमारा प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन चलेगा? तो सर रॉबर्ट गिफन ने कहा कि नहीं, सभी इंफीरियर गुड्स पे नहीं चलेगा, इंफीरियर गुड्स पे तो 50-50 रहेगा। एक बार सुन लेना बात ध्यान से। और जो हाईली इंफीरियर गुड्स हैं वहां पर 100% होगा। 2 बातें कही उसने, सब रॉबर्ट गिफन ने, कि एक इंफीरियर गुड्स और एक क्या बोला? हाईली इंफीरियर गुड्स। एक कम घटिया और एक ज्यादा घटिया, या एक घटिया और एक ज्यादा घटिया। तो हमने कहा ठीक है सर कि हाईली इंफीरियर गुड्स पर तो मैं 100% श्योर हूं, ये सर रॉबर्ट गिफन की स्टेटमेंट है कि मैं पूरा श्योर हूं कि वहां पर प्राइस और डिमांड में क्या होगा? पॉजिटिव रिलेशन आएगा। तो हमने कहा जी इंफीरियर के ऊपर, तो बोला जी 50-50 है। कई बार हम देखते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन आता है और कई बार हम देखते हैं क्या आता है? नेगेटिव रिलेशन आता है। कई बार पॉजिटिव, कई बार नेगेटिव, 50-50 हो गया। तो हमने सर रॉबर्ट गिफन से कहा कि सर आपने कोई ऐसा थर्मामीटर बनाया है, ऐसा कोई थर्मामीटर बनाया है कि जैसे हम लोग किसी भी कस्टमर को एक ऐसा थर्मामीटर बना दें, ठीक है, उस पर लिखा आ जाए कि दिस इज हाईली इंफीरियर गुड्स। जैसे ही उसको पहले कोई सामान दे दिया, उसने यूज कर लिया, फिर उसके मुंह में थर्मामीटर डाल दिया, फिर लिखा हुआ आ गया कि हाईली इंफीरियर गुड्स या इंफीरियर गुड्स। जी आपने कोई ऐसा थर्मामीटर बनाया है? कि नहीं, ऐसा तो नहीं बन सकता। मैंने कहा कोई उम्मीद है? जी नहीं। उसने कहा कि अरे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आप कोई केमिस्ट्री या फिजिक्स ये तो ना पढ़ रहे हो जो केमिकल रिएक्शन से पता लगेगा। ये चीज़ें तो हमारे कंज्यूमर के बिहेवियर से पता लगती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जी कैसे पता लगेगा? या तो आप सभी पे कॉमन स्टेटमेंट दो, तो हम तो पजल हो गए, किसको इंफीरियर माने, किसको हाईली इंफीरियर माने, कैसे पता लगेगा?
तो उसने कहा कि आपको मैं बताता हूं, एक स्टेटमेंट सुनो मेरी। उसने जो कहा, उसने एक बॉक्स बनाया और इस बॉक्स में उसने ऐसे हाईलाइट कर दिया। उसने कहा कि ये चीज़ें क्या हैं, जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, हाईलाइटेड गुड्स हैं, ये हाईली इंफीरियर गुड्स हैं। ये वाली जो बॉक्स के अंदर गुड्स हैं, ये क्या हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स। तो मैंने कहा कि सर आपने कैसे चेक किया, हमें तो नहीं पता लग रहा। इसने कहा कि बाहर वाली गुड्स तो क्या रहेगी, इंफीरियर, और जो हाईलाइटेड है वो क्या होगी, हाईली इंफीरियर। बोला मेरे को तो पता लग गया। मैंने कहा हमें बताओ, हमें कैसे पता लगेगा, आपको तो लग गया पता, आप तो इकोनॉमिक्स हो। उसने कहा कि चलो पहले एक बात, उन्होंने कहा एक बात सुनो, जो बात आपने +2 में +1 में पढ़ी हुई है, मैं पहले वो बात बता रहा हूं, सुनना। एक स्टेटमेंट सुनना कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स। क्या बोला मैंने, क्लियर है कि सभी इंफीरियर गुड्स है, बट सभी गिवन नहीं है, कुछ गिवन है कुछ इंफीरियर है। अब स्टेटमेंट दूसरी, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। गिवन गुड्स कौन सी हैं, बॉक्स में। गिवन गुड्स कौन सी हैं, बॉक्स में, वो सभी क्या है, इंफीरियर। ये वो लाइन आपने पढ़ी हुई है। ये लाइन इसलिए बताया कि शायद एग्जाम में क्वेश्चन में ना आ जाए, ठीक है। वो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। जो +2 में बुक, +1 की बुक में लाइन लिखी हुई थी, उसकी ये पिक्चर है, मैंने पिक्चर बना दी कि ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन, कि कुछ इंफीरियर है कुछ गिवन है, बट ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर। जो गिवन है वो इंफीरियर तो है ही, बट जो हाईली इंफीरियर है तो इंफीरियर तो वो है ही, ठीक है। अब हमने उस राइटर से पूछा, सर रॉबर्ट गिफन से, कि आपको कैसे पता लगता है कि ये इंफीरियर गुड्स है और ये हाईली इंफीरियर गुड्स है। उसने हमें कहा कि जिन गुड्स के अंदर इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वो क्या होती हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स होती हैं। जो गुड्स में, जिन गुड्स के ऊपर इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, वो क्या होती हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स। और जो गुड्स जिसमें ये उल्टा होता है, जिन गुड्स में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट होता है, वो गुड्स कौन सी होती हैं, इंफीरियर गुड्स। और इंफीरियर गुड्स के अंदर प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन का चांस कितना है, 50% चांस है, 50-50 है। और जो हाईली इंफीरियर गुड्स है, यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस कम होगा डिमांड कम होगा, इसके अंदर 100% चांस है कि पॉजिटिव रिलेशन ही होगा। तो आपको सर रॉबर्ट गिफन ने ये कहा कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जिन गुड्स के ऊपर इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, वो हाईली इंफीरियर गुड्स है। वह 100% श्योरिटी है कि प्राइस और डिमांड में क्या रहेगा, पॉजिटिव रिलेशन, और ये एक्सेप्शनल केस बनेगा। इंफीरियर गुड्स में हम चेक करेंगे कि वहां पर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज्यादा होगा, इनकम इफेक्ट कम होगा, तो वहां पे हम गारंटी नहीं कह सकते, 50-50 चांसेस है। पॉजिटिव रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप खुद से सकते हो कि कितने सारे MCQs वाले हमने MC क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे। क्या आपने ये वाली बात पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी, बुक में पढ़ी थी? हाँ, आपको समझ में नहीं आया था कि ये इनकम इफेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, आपने पढ़ लिया, हो सकता है एग्जाम में लिख लिया, और फिर आपने सोचा होगा हमें क्या लेना है, ठीक है यार, हो गया काम, हो गया, टप गया काम चल गया, मोटा मोटा समझ में आ गया कि पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक।
अभी एक पड़ाव और बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ अभी टॉपिक। अब मैंने 2 पड़ाव बता दिए हैं, आप आपस में ये पड़ाव समझा देंगे कि ये वाली बात समझ में आ रही है। हाँ, अभी आप ये नहीं समझा पाओगे कि इनकम इफेक्ट कैसे टेस्टिंग होती है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की कैसे टेस्टिंग होती है, मैं बताऊंगा अगला पड़ाव में, उसकी टेस्टिंग भी बताऊंगा आपको, अभी नहीं आएगा। अब इतनी बात समझ लो, ठीक है। हाँ जी, सभी को इतनी बात समझ में आ गई ये वाली? अगर इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होगा तो वो हाईली इंफीरियर गुड्स है, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा होगा तो वो खाली क्या है, इंफीरियर गुड्स। हाईली इंफीरियर गुड्स है तो 100% श्योरिटी है, पॉजिटिव रिलेशन आएगा, और अगर सिंपल इंफीरियर गुड्स है तो 50-50 रहेगा, हो भी सकता है नहीं भी। अब सभी लोग बहुत खुश हुए कि हमारे सर रॉबर्ट ने इतनी अच्छी बात बताई, और इससे ये साबित हो गया कि कौन सी हाईली इंफीरियर गुड्स है और कौन सी इंफीरियर है। इसलिए यहाँ पर आके हाईली इंफीरियर गुड्स को हमने नाम दिया गिफन गुड्स। यहाँ पर आके हमने राइटर को रिस्पेक्ट दी कि जो हाईली इंफीरियर गुड्स हैं वो क्या है, गिफन गुड्स है, ठीक है। अब जब भी गिफन गुड्स की बात आएगी वो हाईली इंफीरियर गुड्स हैं और उनका रिलेशन प्राइस के साथ पॉजिटिव है। सिर्फ प्राइस के साथ ही चेक करना है और किसी से उसको मतलब नहीं है। कभी आप इनकम की बात करो या कोई और बात करो, नो। गिफन कॉन्सेप्ट सिर्फ प्राइस और डिमांड से ही रिलेटेड है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस और डिमांड में। अब मैं आपको एक गिफन गुड्स का डायग्राम बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि ये इनकम इफेक्ट कैसे शो हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे शो हो रहा है। कल मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें जैसे ही प्राइस कम होते हैं तो इनकम इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ती है, और फिर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जिसके अंदर 3 आइटम थी। कल वाला डायग्राम ध्यान है सभी को? उस तरह का ही डायग्राम बनाना है। अभी आपने पहले डायग्राम बनाना नहीं है, पहले समझना है फिर बनाना है, ठीक है। अब एक बार आप समझना है। ऑरिजिन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस प्राइसेस, quantity demanded for highly inferior goods, ऑब्लिक किसका बना रहे हैं, गिफन गुड्स का बना रहे हैं। एक इसमें हम लेट करेंगे यहां पे प्राइस 100 है, या यूं कहते हैं प्राइस 10 है और डिमांड कितना है, 100 यूनिट्स है। प्राइस 10 है और डिमांड कितना है, 100 यूनिट्स है। हाईली इंफीरियर गुड्स है, गिफन गुड्स है, वो हमने लिख दिया है पर मुझे अभी साबित करना है। इसको साबित कैसे करना है कि जब इनकम इफेक्ट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अगर मैं ये इनकम इफेक्ट बोलता हूं तो आप इसको मॉनेटरी वाला समझोगे या रियल वाला? कौन से वाला? मैंने बिल्कुल क्लियर कट आपको कह दिया था, खाली इनकम इफेक्ट लिखा है तो वो रियल वाला है प्राइस के साथ। मॉनेटरी में स्पेशल मॉनेटरी आएगा, ठीक है, उससे भी कोई मतलब नहीं। अब ये हमारी गिफन गुड्स है,
हमारा क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, प्राइस क्या हो गया, 5 हो गया, 10 से प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अब बताओ प्राइस अगर कम हो जाए, प्राइस अगर कम हो जाए तो आपकी रियल इनकम पर क्या असर पड़ेगा? आपकी परचेजिंग पावर, जब आपकी रियल इनकम बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो आप घटिया चीज को छोड़कर कहां जाओगे? घटिया चीज को छोड़कर कहां जाओगे? बढ़िया पे जाओगे। तो -50, 50 लोग चले गए, 50 यूनिट्स की डिमांड चली गई। क्यों? घटिया चीज है। जैसे ही प्राइस कम हुए हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, रियल इनकम बढ़ गई, और रियल इनकम बढ़ेगी। जैसे रियल इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया चीज को छोड़कर बढ़िया की ओर जाएंगे, तो 50 यूनिट्स की डिमांड इसकी कम हो गई। ये है इनकम इफेक्ट। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि जैसे ही किसी का प्राइस कम होता है तो दूसरे वाले लोग हमारे पास आ जाते हैं। ये बात ठीक है? इस जो ये गिफन गुड्स है, इसका कोई ना कोई तो सब्स्टिट्यूट होगा, कोई घटिया चीज का सब्स्टिट्यूट होगा। उन्होंने देखा अच्छा हमारी वाली भी घटिया, इसके वाले भी घटिया, वो तो रेट कम हो गए उसके, चलो भाग चलते हैं। जब बहुत घटिया चीज होगी तो कम लोग आएंगे, ज्यादा लोग नहीं आएंगे। ज्यादा घटिया होगी तो कम लोग ही आएंगे। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 10 लोग आए। कितने लोग आए? 10 लोग आए। 50 लोग चले गए, यानी 50 यूनिट्स की डिमांड चली गई, 10 की आई, तो नेट इफेक्ट कितना हुआ? -40। अब पहले डिमांड कितनी थी? 100 - 40। अब डिमांड कितनी रह गई? 60। अब डिमांड कितनी रह गई? 60। तो यहां पर आ जाएगा डिमांड 60। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो तो देखो आपका डिमांड करो क्या बन रहा है? पॉजिटिव। डिमांड करो अगर पॉजिटिव बन रहा है तो इसका मतलब ये हाईली इंफीरियर गुड्स है, गिफन गुड्स है। ये मतलब है, आपके सामने सबूत है। अब बनाओ और एक दूसरे को समझाओ। जो वर्चुअल स्टूडेंट्स हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, अभी आप एक दूसरे को समझा लोगे, नहीं तो फिर बारी बारी मेरे को फोन करोगे, परेशान होगे। वेट, मुस्कान डिस्कस करो इनके साथ। पहले आप समझ लो, हाँ पहले खुद को समझ लो फिर दूसरों को। एक बार सभी खुद समझ लें फिर एक दूसरे को एक्सचेंज करें। एक बार समझ में आ गया, होल लाइफ असेट बन जाएगी। हाँ जी, एक बार रिपीट कर रहा हूं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिर आपस में डिस्कस करना। ध्यान से दोबारा सुनो कि जैसे ही ये कर्व बना रहे थे हम हाईली इंफीरियर गुड्स का, और हाईली इंफीरियर गुड्स के ऊपर तो कीफन ने कहा है कि 100% श्योरिटी है कि हमारा पॉजिटिव रिलेशन आएगा। वो आपके सामने दिख रहा है।
जैसे ही प्राइस कम हुए तो हमारी रियल इनकम बढ़ी। ये घटिया चीज है, इसको छोड़कर हम लोग कहाँ चले गए, सुपीरियर पे चले गए, तो 50 यूनिट्स की डिमांड कम कर दी क्योंकि हमारी रियल इनकम बढ़ गई। ये आपको पता ही है कि जब हमारी रियल इनकम बढ़ेगी तो हम घटिया चीज़ों को प्रेफर कम करेंगे। अब एक घटिया चीज़ ये थी जो इसके ही सब्स्टिट्यूट थी, कुछ कस्टमर इसको ले रहे थे, जैसे इन्होंने देखा कि प्राइस आधे हो गए तो ये लोग भाग गए, 10 यूनिट्स की डिमांड यहाँ से आ गई, सब्स्टिट्यूट सा हो गई। 10 की डिमांड क्या हुई, सब्स्टिट्यूशन, और 50 की डिमांड का आया इनकम, तो इसका मतलब ये ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, 50 तो नंबर ज़्यादा है, 50 ग्रेटर देन 10, तो नेट इफेक्ट कितने का आया 40, यानी कि 40 यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, प्राइस भी कम हो गया, 40 यूनिट की डिमांड कम हो गई, डिमांड 60 रह गई, तो प्राइस भी कम हो गए, डिमांड भी कम हो गई, तो इसलिए इसको कहा गया हाईली इंफीरियर गुड्स गिवन गुड्स, पॉजिटिव रिलेशन। अब समझिए, ठीक है। यश आ गया समझ में? नहीं है, एक्चुअल में नहीं आया। हाँ जी, बता रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि इसका प्राइस बढ़ाने वाला बताऊं, अभी प्राइस घटाया है, बढ़ाने वाला बताऊं, उसमें भी पॉजिटिव रिलेशन आता है नहीं आता, बता दूं अभी? इनकम इफेक्ट, ये यूनिट्स है, डिमांड है, अमाउंट नहीं है ये। जैसे ही प्राइस कम हुए हमारी रियल इनकम इफेक्ट, हमारी रियल इनकम बढ़ गई, तो लोगों ने घटिया चीज की बजाय बढ़िया को प्रेफर किया, तो इस घटिया चीज की 50 यूनिट्स डिमांड कम हो गई, नेचुरली है। और इस कॉमोडिटी के जो दूसरे लोग उसको यूज कर रहे थे, जो इसके पैरेलल कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स थी, ये भी घटिया, ये भी घटिया, जैसे ही इस गुड्स के प्राइस कम हुए तो 10 लोग यहां आ गए, तो प्लस हो गया कि डिमांड बढ़ गई। तो नेट शेल रिजल्ट क्या निकला, 50 डिमांड कम हो गई, 10 हो गई, तो 40 यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, तो अल्टीमेटली प्राइस भी कम हो गया, डिमांड भी कम हो गई, 40 कम हो गई, 60 रह गई। ये मतलब है। आप खुद सोच के देखिए, जैसे ही प्राइस कम होंगे हमारी रियल इनकम बढ़ेगी, तो हम घटिया चीज को छोड़ेंगे। जैसे ही हम इनकम वाइज स्ट्रॉन्ग होते हैं तो हम घटिया चीज को छोड़ते हैं, ड्रॉप करते हैं, हम बढ़िया की ओर जाते हैं। वो पॉइंट है। चलिए ऐसा करते हैं, प्राइस बढ़ने वाला और बताता हूं तुम्हारे को, बताऊं? चलो
अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान, एक बार सुन लो, अभी छोड़ दो, एक बार लिखना, सुनो ध्यान से। प्राइस 15 हो गए, प्राइस क्या हो गए? कौन सी चीज के? घटिया के। जैसे ही प्राइस बढ़े तो आपकी रियल इनकम क्या हो गई? रियल इनकम क्या हो गई? कम। तो आपकी इनकम कम हो गई तो आप घटिया चीज की डिमांड को क्या करोगे? बढ़ाओगे। 50 यूनिट्स डिमांड को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब ये भी घटिया चीज है, इसके साथ वाले भी घटिया चीज है, ये 15 की हो गई, वो 10 की है या 9 की है, तो इसमें 10 कस्टमर क्या हो गए? भाग गए, दूसरी ओर भाग गए। भागेंगे जब दो चीजें सेम है, आपकी चीज महंगी होगी तो सब्स्टिट्यूट होएगा, कस्टमर भाग जाएगा, 10 लोग चले गए, तो नेट इफेक्ट कितना आया? 40। तो 40 यानी कि 140, पहले डिमांड कितनी थी? 100, अब कितनी हो गई? 40। तो देखो प्राइस भी बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गई। इनकम इफेक्ट 50 का था, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 10 का था। इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, तो इट मींस राइटर ने कहा है 100% श्योरिटी है पॉजिटिव रिलेशन। कई बच्चे सोच रहे हैं अच्छा ऐसा भी होता है, सोचा नहीं था, ऐसी बुरी बनेगी हमारे साथ। अब बताइए, अब आ गया? गॉट द पॉइंट? यस, यस ने तो यस कह दिया है। आप सभी लोग यस कहें तो आगे बढ़ूं। 3 चरणों में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। पहले 2 स्टेप में सबको ओके हैं, इस स्टेप में थोड़ी सी दिक्कत आती है, थोड़ा सा समझना पड़ता है, फिर ओके है। हाँ जी, दोबारा बताए? दोबारा तो बता दिए, तिबारा कह सकते हो। चलिए अब बताइए, अभी भी किस किस को डाउट है? ठीक है, लगभग 40 के आसपास तो होंगे। चलिए एफर्ट्स करूं और दोबारा? अब सुनो ध्यान से, एक एफर्ट्स और करूं, लास्ट एफर्ट करूंगा, फिर कल दोबारा बता दूंगा। आप घर पे कोशिश करिएगा, ठीक है? एक बार अगर क्लिक कर गए कि ओके दैट्स इट, फिर लाइफ टाइम असेट है। आप दूसरों को समझाओगे और मजे लोगे, ये मजे लेने का पॉइंट है। कोई फालतू बोले ना इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स में कितने नंबर है? मेरे तो 95 आए हैं, 100 आए हैं +2 में, बहुत बच्चों के 100 आते हैं, 95 आते हैं, उससे पूछना है, ठीक है? अब सुनो, अब हम डायग्राम बनाते हैं। इंफीरियर गुड्स का बनाता हूं। राइटर ने इंफीरियर गुड्स के बारे में क्या कहा? क्या कहा? 50-50। क्या 50-50 का? प्राइस और डिमांड का रिलेशन पॉजिटिव होगा, इसका 50-50 चांस है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इसके साथ क्या हो सकता है? प्राइस और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? नेगेटिव। दोनों बना के दिखाऊं? बोलो। ये तो क्या है? पॉजिटिव रिलेशन। ये क्या है हमारे पास? नेगेटिव रिलेशन। 50-50 चांस तो दोनों ही हो सकते हैं। जब पॉजिटिव रिलेशन हो जाएगा तो क्लियर है, फिर तो गिवन गुड्स है ही, फिर तो गिवन गुड्स है ही वो, ठीक है? पहले मैं ये वाला पॉइंट बता रहा हूं आपको।
ये इंफीरियर गुड्स है, ज़्यादा घटिया नहीं है। हो सकता है यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन आ जाए, हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन आ जाए। अभी हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पास प्राइस 100 है और डिमांड कितनी है 500 यूनिट्स। एक एग्जाम्पल सेट कर लिया, कोई भी क्वांटिटी है, प्राइस 100 और डिमांड कितना है हमारे पास 500। अब जैसे ही प्राइस फॉल हुए, प्राइस क्या हो गए इसके 50 हो गए। प्राइस फॉल हुए तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, घटिया चीज़ को छोड़कर क्या लेंगे, बढ़िया चीज़ की ओर जाएंगे। इसके 100 यूनिट्स कम हो गए इस वजह से। नेचुरली है, प्राइस कम हो गए तो हमारी रियल इनकम बढ़ गई। इसके 100 यूनिट्स छोड़ के चले गए, 100 यूनिट्स की डिमांड कम हो गई, किस पर चले गए, बढ़िया की ओर चले गए। अब दूसरा इफेक्ट, प्राइस कम हो गए तो इस गुड्स का कोई और घटिया चीज वाला गुड्स ले रहा होगा, जो इसके पैरेलल कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, आना शुरू कर देंगे। वहां से 300 की डिमांड आ गई, 300 कस्टमर वहां पे आ गए। ये क्या है हमारे पास, इनकम इफेक्ट। ये क्या है हमारे पास, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन क्या हो गया, लेस देन हो गया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। नेट इफेक्ट कितना हुआ, 200। अब हमारे पास प्राइस कम हुआ तो डिमांड कितनी हो गई हमारे पास, 700। तो डिमांड करो कैसा बना हमारे पास, डाउनवर्ड। इसका मतलब ये गिवन गुड्स नहीं है, ये वो खाली इंफीरियर गुड्स है जिसमें 50-50 की बात कर रहे थे तो नेगेटिव रिलेशन आ गया। ज़्यादा घटिया नहीं होगी, ज़्यादा घटिया नहीं थी इसलिए ज़्यादा छोड़ के नहीं भागे, पर दूसरे लोग ज़्यादा आ गए। जैसे ही ज़्यादा घटिया चीज़ होगी, हाईली इंफीरियर होगी, तो ज़्यादा लोग भाग के जाएंगे और कम लोग आएंगे। और अगर कम घटिया चीज होगी तो ज्यादा लोग आएंगे, भागेंगे कम। जैसे यहां हुआ, 300 लोग आ गए ना, 300 यूनिट्स की डिमांड करने आ गए, सब्स्टिट्यूट्स हो गए, क्योंकि ज्यादा घटिया नहीं थी। तो यहां पर क्या दिखा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। तो उस केस में अपना नेगेटिव रिलेशन ही बना, एक्सेप्शंस बन नहीं पाया। जो सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है वो अप्लाई हुआ। अब इस एग्जाम्पल को देखते हैं। प्राइस वही ले लेते हैं 100, 500। अब प्राइस 100 से कितना हो गया, 50। ठीक है, अब मान लो ये चीज अच्छी खासी घटिया है, अच्छी खासी घटिया है। तो प्राइस कम हो गए तो क्या होगा, प्राइस कम होगा तो आपकी इनकम बढ़ गई। इनकम बढ़ गई तो क्या हुआ कि -200, 200 लोग, 200 की डिमांड भाग गई, क्योंकि बढ़िया में शिफ्ट हो गए, हमारी इनकम बढ़ गई। अब ज्यादा घटिया चीज थी नहीं, सिर्फ 100 लोग ही आ पाए। कितने लोग आ पाए, 100। डिफरेंस कितना हुआ, -100। और पहले डिमांड कितनी थी, 500, अब कितनी हो गई, 400। अब डिमांड कितनी हो गई, 400। तो हमारा डिमांड करो क्या बना, पॉजिटिव। अच्छी खासी घटिया होगी तो ऐसा होगा। राइटर आपको यही समझाना चाहता है कि हमारे पास फॉर्मूले नहीं है, हमने कंज्यूमर का बिहेवियर चेक करना है। जैसे ही बहुत घटिया चीज होगी तो अपने आप ही उसका पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा, उसका इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ग्रेटर होगा। अगर बहुत कम घटिया होगी, नॉर्मल चीज के आसपास होगी, तो ज्यादा लोग छोड़ के जाएंगे नहीं, बल्कि आ जाएंगे ज्यादा। तो फिर ये इफेक्ट हो जाएगा जो नेगेटिव इफेक्ट होता है। तो इसलिए उसने कहा कि अगर खाली इंफीरियर गुड्स की बात करोगे तो पता नहीं कभी ये हो जाएगा कभी वो हो जाएगा, भरोसा नहीं है। बट अगर हाईली इंफीरियर गुड्स होगी तो गारंटी है
कि छोड़ के ज़्यादा जाएंगे आएंगे कम, यानी कि छोड़ के जाएंगे तो इनकम इफेक्ट क्या हो जाएगा, ज़्यादा आएंगे कम। जब प्राइस वाले कम वाले केस में तो अपने आप ही आपका पॉजिटिव रिलेशन आएगा। तो ये वजह है, ये रीज़न है जिसकी वजह से जो राइटर ने कहा खाली इंफीरियर गुड्स है तो 50-50, अगर हाईली इंफीरियर है तो 100% श्योरिटी है पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो हमें बहुत अच्छी बात लगी, इसलिए सर रॉबर्ट गिफन के सम्मान में हमने नाम रखा गिफन गुड्स पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब बताइए, अब आ गया है? बोलो। चलिए घर जाके प्रैक्टिस करोगे आधा घंटा। मार्क्स का मुझे नहीं पता कि इसमें से वो कितना पूछा जाएगा। वास्तव में आपके जो सिलेबस में है, वास्तव में आपके करियर में जब आप अपने क्लाइंट को समझाओगे इस तरह की बातें तो आपका एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा और आपको डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि ये हाईली इंफीरियर है कि हमका क्या किया जाए। आपको अपने क्लाइंट को सजेस्ट करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना है, घटाना है, क्या है। तो मेरी तरफ से सुनिए, मेरी तरफ से ये टॉपिक कंप्लीट है। मैं आपको कल का दिन वैकेंट दे रहा हूं, आपको बुक रीडिंग करना है और एमसीक्यू सारे पढ़ने हैं, ताकि परसों मैं जब डाउट ले और बुक रीडिंग के डाउट लूं तो आप सभी तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ा नहीं पढ़ा। इसलिए कल हमारा नया चैप्टर शुरू हो जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, परसों डाउट सेशन रहेगा। मैंने आपको एक दिन का टाइम दे दिया है। जो वर्चुअल और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान रखें, अब एक दिन का गैप है, आप अपना पूरा रीडिंग कर लें। ऑफिशियली चैप्टर कंप्लीट हो गया है, एक लेक्चर बचा है डाउट सेशन का। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।